एचएस के तमाम तलबा व तलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट एजुकेशन 2017 में जितने भी एमसीक्यू और एसएक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस आया हुआ था, उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात आते रहता है। प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करके जाना बेहतर होता है। तो पहला सवाल ये दिया हुआ है, हु इज़ द पायनियर ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर थॉर्नस्टोन, ऑप्शन ए है गार्डेनर, केटल या वर्नर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, द लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ गिगनी इज वर्बल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग या लर्निंग ऑफ कंसेप्ट या लर्निंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन डी जवाब इसका होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 3 नंबर जो सवाल है, द वर्ड गेस्टल इम्प्लाइज एट पैटर्न। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन पैटर्न, कैरिकुलम या मेटर या फील्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द पायनियर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी इन मेंटल एबिलिटी इज रसल, स्पीयरमैन या थॉर्नस्टोन या थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, स्पीयरमैन। 5 नंबर जो सवाल है, द ऑपरेंट कंडीशनिंग एज डिवाइस बाय स्कैनर इज नॉन एज आर टाइप, एस टाइप, एम टाइप या जी टाइप। ऑप्शन डी ए इस जवाब होगा, इसका आर टाइप होगा। नेक्स्ट 6 नंबर जो सवाल है, विच इज द नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला ऑप्शन दिया है एवरेज मीन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मूड या मीडियन। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी इज अ सेटअप। तो इसका जो है सवाल, पहला ऑप्शन दिया है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरनल at upper limit of class internal, at lower limit at class internal, at zero level of axis point। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट डज द सिंबल सिग्मा डिनोट इन स्टैटिस्टिक्स, डिडक्शन या डिवीजन। ऑप्शन दिया है सुमेशन या मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट 9 नंबर जो सवाल है, मीन ऑफ द स्कोर्स 8, 6, 10, 12, 9 और 14 4 इज। ऑप्शन दिया है 8, 12 या 10 या 9। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा 9। नेक्स्ट है, +2 स्टेज इज रिकमेंडेड इन एजुकेशन बाय मडलर कमीशन या इंडियन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सवाल, द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज इज मेंशन इन आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 46, 16, 45 या 28 आर्टिकल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फॉरेन एजुकेशनलिस्ट वाज द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर JM दत्त, जॉन क्रिस्टी, KR विलियम्स, DS कोथारी। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द टर्म 7 स्ट्रीम इज मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग्स कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन, कोथारी कमीशन, मडलर कमीशन, NEP 1986। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, मडलर कमीशन। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA इज फॉर्म इन द ईयर 1992, 1990, 1986, 1982। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है 15 नंबर, the tenure of lower basic education primary education as recommended by secondary education commission is 3 साल के लिए या 7 साल के लिए, 5 साल या 6 साल। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा 5 साल के लिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ड्रॉप्ड स्कूल लेवल कैरिकुलम। NCERT, CABE या NCET या UGC। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, NCERT। नेक्स्ट, which commission the formation of autonomous called college mention is
मुडलर कमीशन, कोठारी कमीशन या राधा कृष्णन या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला जो सवाल है, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म इन द ईयर 1992, 1948, 1964, 1990, 1950। तो ऑप्शन इसका ए जवाब होगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म जो हुआ था, बना था 1992 में, 1952 में। नेक्स्ट, नेशनल हैंडीकेप डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 15 अप्रैल, 15 मार्च या 10 मार्च या 10 अप्रैल। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा 15 मार्च को। नेक्स्ट है, ऑक्टेव बैंड इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ब्लडनेस या स्टेमिनरी या डेफॉर्म या डेफनेस। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, नेशनल लिटरेसी मिशन इन द एस्टेब्लिश इन द ईयर 1988, 1968, 1978, 1958। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द परमानेंट मेमोरी इस कंप्यूटर इज रोम या कॉल या रैम या कॉल। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा रोम। अगला सवाल है, द टेम्पोररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज रूम या रैम या सीपीयू यूपीएससी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज CAL कॉल, CMI या CBT या CAI। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा कॉल। ACQ में जो सवाल आया था उन तमाम सवालों को देखेंगे। मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का एक खुसूसियत पूछा है तो इसका जवाब होगा दिलचस्पी फर्द के बर्ताव पर असरअंदाज होता है, फर्द के बर्ताव पर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मीन बाई एस इन द थॉर्नस्टोन मल्टी फैक्टर थ्योरी। एस का मफहूम मज़कूरा नज़रिया मल्टी फैक्टर थ्योरी में बतौर स्पेचुअल रिलेशन या स्पेचुअल स्पेस रिलेशन फैक्टर परसेप्शन एबिलिटी होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाई आर इन द टेट्रेड इक्वेशन ऑफ स्पेयरमैन। आर के जरिए वेरिएबल्स यानी तगयीर पजीर इस्तलाह के बहमी रिश्ते को जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेंट बिहेवियर। किसी जानदार का कोई रद्द अमल या बर्ताव जो बज़ाहिर किसी मुहर्रिक के जेर असर हो ना हो उसे ऑपरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेंट। लफ्ज ऑपरेंट का मतलब किसी भी अजनबी यानी स्ट्रेंगल बिहेवियर को माहौल की मुनासिबत से अंजाम देते हुए नताइज पैदा करना या तखलीद पर जोर डालना है। अगला जो सवाल है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिंपल फार्मूला ऑफ डिटरमिनिंग मूड। किसी नंबरों के सीरीज में किसी एक नंबर का सबसे ज़्यादा आना यानी मूड इक्वल इंटू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। नेक्स्ट सवाल, व्हाट कैन बी नोन बाई एवरेज। एवरेज के जरिए किसी तालीमी कारदगी के दरमियानी मियार का पता लगाना नस्बतन आसान होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन द मीडियन ऑफ द स्कोर दिया हुआ है तो अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर वी हैव करना होगा, यानी इसको सजाना होगा छोटे से बड़े तक, और छोटे से बड़े सजाने के बाद 4 5 6 7 8 9 10 12 जो दिया है, टोटल नंबर इसको 8 है तो 8 ही रखेंगे और +1 करके 1 2 3 4 5 7 है, 7 1 प्लस 8 हुआ, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, तो 7 इसका मीडियन इसका जवाब होगा, मीडियन इसका जवाब है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। इसका जवाब होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द स्कूल कम्प्लेक्स या क्लस्टर। एक ही जगह में चंद स्कूलों की ऐसा नेटवर्क जहां एक कम्प्लेक्स में लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी और सानवी दर्जा की स्कूल होना लाजमी हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सेकेंडरी स्टेज इन द लर्निंग ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी। रूरल यूनिवर्सिटी की मनसूबाबंदी में सानवी दर्जा की तालीम की मुद्दत या 3 से 4 वर्षों रखी गई है। नेक्स्ट, हाउ मनी पेज आर देयर इन दी रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में कुल 692 सफ़ों पर मुश्तमिल है, 692। व्हाट इज़ द मेंशन इन द सब आर्टिकल्स, आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सभी अक़लियती फ़रीक़े तालीमी अदारों को कायम करके इसकी इंतजामिया को चलाने का हक रखता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेंशन इन द आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो जवाब होगा इसका यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रेन अप टू 14 ऑफ एज, यानी 14 वर्ष के उम्र तक बच्चों को तालीमी की गुंजाइश रखी गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्म 1986? एनएपी इसका जवाब है। चैलेंज ऑफ एजुकेशन है पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव। हु आर दीफ? माहिर नफ्सियात एलिस स्टेन के मुताबिक इस बच्चे को दीफ कहा गया है जो पैदाइशी ही थोड़ा या नामुकम्मल तौर पर सुनने की सलाहियत न रखता हो, या फिर दौरे तफली में कुव्वत या गोयाई या जुबानी सीखने से कबल सुनने की सलाहियत को खो बैठा हो, उसको हम लोग गूंगा कहते हैं। What do you mean by drop out in the education? कोर्स मुकम्मल होने से कबल तुलबा का पढ़ाई लिखाई इसकी तरह दुरुस्त दस्त बरदार हो जाने की वो स्कूल जाना बंद कर देता है, तालीम में ड्रॉप आउट का अमल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम? हु सेज द एडल्ट एजुकेशन इज सोशल एजुकेशन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ट्रेजर विद इन? हर फर्द मुफरद सलाहियत का मालिक होता है और ये सलाहियत इनमें मुख्फी हालात में होता है, लिहाजा तालीम एक मकसद की फ़र्द की ऐसी है लेटेंट पैसेंजर को तस्त आज़म बाम करना है। इसी पीछ मंजर में ट्रेजर विद इन का फ्रेजर मुस्तमिल हो रहा है। अगला सवाल है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन द रोम एंड रैम? रोम कंप्यूटर का या दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात के दायमी या मेमोरी को कहते हैं, जबकि रैम जो होता है RG या यादाश्त मेमोरी होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ई लर्निंग? इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से लर्निंग सीखने के अमल को ई लर्निंग कहा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग? दो 2017 में एजुकेशन में पार्ट ए में जो सवालात आए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल जो आया था, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर विजुअली इंस्पायर चिल्ड्रेन? आप चैप्टर नंबर 9 में इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, डिस्कस एनी 4 इम्पोर्टेंट स्टेप द अचीव द एम्स ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन? ये चैप्टर नंबर 10 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसका जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है, आंसर एनी वन क्वेश्चन। डिस्कस ब्राइटली द रूल ऑफ एजुकेशन फॉर फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टू डू? ये चैप्टर नंबर एजुकेशन की अगर किताब आपके पास है तो चैप्टर नंबर 11 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, डिस्कस ब्राइटली द यूजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन? ये चैप्टर नंबर क्वेश्चन जो है 12 नंबर चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज मीन बाय अटेंशन? इवैल्यूएट द रूल ऑफ अटेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? ये चैप्टर नंबर क्वेश्चन 1 का है। बी नंबर जो सवाल दिया है, व्हाट इज द स्कैनर बॉक्स एज लर्निंग मैकेनिज्म? डिस्कस ब्राइटली द स्कैनर बॉक्स टेस्ट? ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ड्रॉ द यूनिट क्लास इंटरनल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ ग्रुप डेटा, कैलकुलेट द मीडियंस ऑफ द ग्रुप डेटा? अगला जो सवाल है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस जो आया हुआ था, किसी 2 सवाल का जवाब देना है, 8 मार्क्स करके है। पहला जो सवाल था, डिस्कस द ब्राइटली द रिकमेंडेशन द कोथारी कमीशन इन द रिलेशन टू द सेकेंडरी एजुकेशन? ये चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड एंड नवोदय विद्यालय? तो ये चैप्टर नंबर 8 से है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट,
ब्रिंग आउट द रिलेशन बिटवीन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है 2017 में, जो आपका जवाब चैप्टर नंबर 6 में मिल सकता है।